इधर मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। भगवंत मान ने लिखा कि आज फिर से बीजेपी के ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई। एक साल में उनके घर पर तीसरी और पिछले एक महीने में यह दूसरी बार ईडी ने रेड की है, छापेमारी की है। आगे उन्होंने लिखा, फिर भी कुछ नहीं मिला है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है, औरंगजेब भी नहीं झुका सका था। यह भगत सिंह की धरती है जो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके, तो मोदी के इन हथकंडों के सामने पंजाब कभी नहीं झुकेगा। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से। अमित, डिटेल आपसे चाहेंगे ईडी की इस कार्रवाई को लेकर और मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। फिलहाल इस वक्त ईडी की टीम क्या अब भी सेक्टर 2 में ही मौजूद है या वहां से निकल गई है? आज बिल्कुल मकसूद, ईडी की टीम जो है वो इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में जो संजीव अरोड़ा का सरकारी निवास है वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे 20 गाड़ियों का काफिला जो है वो ईडी की पहुंची है, जिसमें 5-6 गाड़ियां थी जिस पर जो सेंट्रल एजेंसीज के लोग हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा सभी सुरक्षा कर्मी जो हैं वो इस गाड़ियों में आए। और सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि ईडी जिस तैयारी से आई उसमें साफ था कि कहीं ना कहीं संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी का मकसद ही था, क्योंकि इस तरीके से लॉ लश्कर के साथ इससे पहले जो 2 पूछताछ में वो कभी उस तरीके से ईडी पहुंची नहीं है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते भी ईडी की रेड जो है वो संजीव अरोड़ा के घर पर और उनके दफ्तरों पर हुई थी। उस समय 5-6 ईडी के कर्मचारी और उसके ऑफिसर थे, वो लोग पहुंचे थे और उन्होंने सभी जो दस्तावेज है वहां से जब्त किया था। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी सुबह पहुंची है उससे साफ था कि कुछ बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी करना चाहती है। और कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी लेकर पहुंची थी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से ईडी ने रेड किया था संजीव अरोड़ा के दफ्तर और घर पर और बाकी ठिकानों पर, तो वहां से कुछ ऐसे कागजात मिले थे। उन सभी कागजात को ईडी लेकर आई और उसको एक तरीके से संजीव अरोड़ा से वेरीफाई करना था। आपको बता दें कि जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है उसमें संजीव अरोड़ा और उनके बेटे का भी नाम है। तो ये माना जा रहा है कि जो पूछताछ शुरुआती दौर पर संजीव अरोड़ा और उनके बेटे से ईडी ने की, और जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि पूछताछ के बाद ईडी ने जो है वो संजीव अरोड़ा को डिटेन किया और उसके बाद गिरफ्तारी का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि सभी एक सीजर मेमो बनाना पड़ता है और उस तरीके की कार्रवाई जो है वो इस वक्त संजीव अरोड़ा के घर पे चल रही है। और ये भी माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ईडी जो है वो यहाँ से संजीव अरोड़ा को और या उनके बेटे का भी नाम अब सामने आ रहा है कि उनको भी डिटेन किया हुआ है और उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो ये भी बात सामने निकल के आएगी, क्या संजीव अरोड़ा के साथ उनके बेटे को भी पूछताछ में शामिल किया जाएगा, क्या उनको भी ईडी गिरफ्तार करेगी? हालांकि अभी इसका पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली, लेकिन साफ तौर यह है कि संजीव अरोड़ा की जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है ईडी के द्वारा। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के जो है वो कानूनी प्रक्रिया जो है उसका ईडी जो है वो कर रही है, क्योंकि पहले ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से दिल्ली जो है वो ईडी की टीम रवाना होगी। तो ये माना जा रहा है कि आज ही संजीव अरोड़ा को जो है चंडीगढ़ से दिल्ली ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो पूछताछ है, जो भी सबूत ईडी ने इकट्ठा किए हैं उनके खिलाफ, उस पर भी पूछताछ होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो बयान सामने निकल के आए, चाहे मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या अरविंद केजरीवाल, दोनों ने ही सीधे तौर पर कहा है कि पंजाब में अब ईडी ने दस्तक दे दिया है और कहीं ना कहीं ईडी के जरिए बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को तोड़ना चाहती है। उन्होंने अशोक मित्तल का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से अशोक मित्तल के घर पहले ईडी छापेमारी करती है और उसके बाद उन पर दबाव बनाया जाता है और उसके महज 2 दिन बाद अशोक मित्तल जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो सीधे तौर पर बीजेपी पर बड़ा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब में जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी अमन अरोड़ा का भी नाम सामने आया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि एक बिल्डर के साथ उन्होंने सीएलयू के मामले में कुछ गड़बड़ियां की। हालांकि अमन अरोड़ा ने साफ तौर पर इस मामले को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने की जो है बार बार बात कही जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब अशोक मित्तल के यहाँ रेड पड़ी और उसके बाद ही महज 4 से 5 दिन के अंदर राघव चड्ढा जो है वो
अपने साथ 6 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में ज्वाइन कराते हैं और आनन फानन में वो सभी जो लोग हैं उनको बीजेपी की मान्यता भी मिल जाती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इस तरीके का प्रेशर टैक्टिक जो है वो पंजाब में बीजेपी कर रही है ईडी के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका अमित पांडे, तमाम डिटेल के लिए आपने नजरें बना रखी। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। पंजाब सरकार के मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कहा गया कि ईडी को कुछ नहीं मिला है इस छापे में, इस रेड में। जबकि दूसरी तरफ ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसमें खबरें यही हैं सोर्सेज के हवाले से कि संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है।